हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारे इस यूट्यूब चैनल का नाम है सागर क्लासेस। और ये जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ ये क्लास 10th के लिए और अदर जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए है भी महत्वपूर्ण है। और क्लास 10वीं के लिए जो इस बार जो सिलेबस कटा है उस कटे के अंदर जो रहा सिलेबस है, इस पार्ट नंबर 3 जो बसा हुआ सिलेबस है जिसके अंदर से इस बार एग्ज़ाम होने वाला है, उस सिलेबस को लेते हुए ये वीडियो बनाया गया। तो आप इस वीडियो को जो है वो ध्यान से देखें और लास्ट तक देखें, और आपको इस वीडियो के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो के अंतर्गत आपको पहला टॉपिक है जो 1757 से लेकर के 1857 ईस्वी तक स्वतंत्रता की चेतना। ये पहला टॉपिक है 1857 से 1757 से लेकर के 1857 तक, ये महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत आपको क्या करेंगे कि 1857 से पहले की जितनी भी जो घटना है वो उन सभी के बारे में आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी कि कैसे ये घटना हुई और कैसे इसका जो है वो आगे बढ़ी। तो देखते हैं कि 23 सितंबर, शुरुआत करते हैं हम 1757 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक स्वतंत्रता की चेतना क्यों। 23 सितंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन के प्रमुख व्यापारियों ने एक संयुक्त पूंजी उद्यम के रूप में द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया के नाम से एक ब्रिटिश इंडिया कंपनी शुरू की। एक कंपनी शुरू की ब्रिटिश इंडिया के नाम से। तो इस कंपनी के अंतर्गत क्या हुआ कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने की क्या दी, अनुमति दी। पूर्व के साथ व्यापार करने की एक अस्थायी क्या कर दिया, एक अस्थायी अधिकार पत्र दे दिया कि भाई आप जो है ना पूर्वी जो देश हैं, पूर्वी देशों के साथ आप व्यापार कर सकते हो। किसने दी? एलिजाबेथ प्रथम ने। मानते हैं कि भाई भारत में जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडियन कंपनी जो आई थी वो कब आई थी? करीबन 1600 ईस्वी के आसपास आई थी, नहीं 31 दिसंबर 1600 को आई। तो इस कंपनी को मान्यता किसने दी? क्या पूर्व कंपनी पूर्व के देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं? तो एलिजाबेथ प्रथम ने, जो वहाँ की थी, ब्रिटेन की महारानी थी। इस अधिकार पत्र के अंतर्गत 1612 में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या की गई? स्थापना। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थायी रूप व्यापारिक कोटि स्थापित की गई। कब की गई? 1612 में। कहाँ की गई? तो सूरत में। कहाँ की? सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है ना एक व्यापारिक कोटि जो स्थापित की गई। इस व्यापारिक कोटि के माध्यम से फिर आगे 1646 में मद्रास चेन्नई में फोर्ट सेंट जॉर्ज किले का निर्माण किया गया। 1646 में मद्रास चेन्नई में फोर्ट सेंट जॉर्ज किले का निर्माण किया गया। फिर 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फरूख शेर ने भी ये फरमान प्राप्त करके कंपनी को 38 गांवों की जमींदारी प्राप्त कर ली। तो ये भी आ सकता है कि जो भारत के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है ना प्रथम जो है वो किस मुगल बादशाह ने फरमान जारी करके उनको गांवों की जमींदारी प्राप्त कर ली? तो वो मुगल बादशाह फरूख शेर, तो उनके एक फरमान 1717 में दिया गया था। 3,000 रुपये नजराने की, कितना रुपये? 3,000 रुपये नजराने के बदले कंपनी के माल को सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया, और चुंगी शुल्क और मुक्ति के लिए अंग्रेजों को दस्तक का मतलब होता है विशेष अनुमति पत्र जारी करने का अधिकार दे दिया, और कंपनी ने अपना ध्यान बंगाल पर अधिक केंद्रित किया। इसके अंदर क्या हुआ कि भाई फरूख शेर ने जो अधिकार पत्र यानी एक फरमान जारी कर दिया कि आप 3,000 रुपये नजराना दोगे, और कंपनी 3,000 रुपये के बदले आप क्या कर सकते हो? माल बेच सकते हो, और माल पर जो है ना वो शुल्क है वो भी नहीं लगाया जाएगा। सुंगी मुक्त, यानी जो पहले क्या होता था कि एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करने पर सुंगी कर लगाया जाता था, सीमा शुल्क वगैरह। तो जो इस प्रमाण के माध्यम से उस कर को जो है वो फरूख शेर ने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और शुल्क मुक्ति के लिए अंग्रेजों को क्या करना पड़ता था? एक दस्तक जारी करने का भी अधिकार दिया, यानी विशेष अनुमति पत्र। जब विशेष अनुमति प्राप्त होगा तो शुल्क मुक्ति होगी। कंपनी ने अपना ध्यान जो है बंगाल पर अधिक केंद्रित कर लिया। सन 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने क्या कर दिया? अंग्रेजों ने अन्य जो यूरोपीय कंपनी थी, उन अन्य यूरोपीय कंपनी को भी पराजित करके
जो सर्वोच्चता स्थापित कर ली और मुगलों से फरमान भी प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का भी बंगाल में हस्तक्षेप बढ़ गया। यानी कि सब जैसे वो पुर्तगाल है, डच है, ये भी पहले कंपनियां आई हुई थी, तो इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर दिया कि जो सर्वोच्चता स्थापित कर ली, यानी मुगलों से फरमान प्राप्त करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में हस्तक्षेप करना जो है ना प्रारंभ कर दिया। फिर 10 अप्रैल 1756 ईस्वी को बंगाल के नवाब, उसमें बंगाल का नवाब कौन था? अलीवर्दी खां। बंगाल का नवाब कौन था? नवाब थे अलीवर्दी खां की क्या हो गई थी? मृत्यु होने पर उसका एक उत्तराधिकारी, उसका जो उत्तराधिकारी था वो छोटी पुत्री का पुत्र जिसका नाम था सिराजुद्दौला वहाँ बना। कौन बना? सिराजुद्दौला। मृत्यु कब हुई अलीवर्दी खां की? 10 अप्रैल 1756 को। और जबकि पूर्णिया का गवर्नर शौकत जंग भी नवाब बनना चाहता था, क्योंकि सिराजुद्दौला तो क्या था, उसकी पुत्री का पुत्र था, यानी कि राजा कौन बनता? पुत्र का पुत्र बनता। लेकिन सिराजुद्दौला कौन थे? अलीवर्दी खां के बेटी का बेटा था, यानी उसके पुत्र दोहिता था। जबकि वहाँ जो पूर्णिया का गवर्नर शौकत जंग भी नवाब बनना चाहता था। अंग्रेजों ने अवसर का लाभ उठा करके नवाब के विरोधियों को क्या कर दिया? संरक्षण देना प्रारंभ कर दिया। और आर्थिक मामलों को लेकर के नवाब और अंग्रेजों के मध्य काफी मतभेद हो गए। मतलब सिराजुद्दौला जब नवाब बना था उसके सामने कई कठिनाइयों का उसको सामना करना पड़ा। सर्वप्रथम तो पहले उसके जो संबंधी थे वही उसके विरोधी हो गए, है ना। तो फिर अंग्रेजों ने क्या किया, उसके जो विरोधी जितने भी थे उन सभी विरोधियों को अपनी ओर मिला लिया। और आर्थिक मामलों में भी लेकर नवाब और अंग्रेजों के मध्य हमेशा मतभेद होने शुरू हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और नवाब मारा गया। और अंग्रेजों ने क्या किया, बंगाल का जो नवाब किसको बनाया? नवाब मीर जाफर को बना दिया, जिससे बंगाल में अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। यानी इस प्लासी के युद्ध के पश्चात सिराजुद्दौला मारा गया और अंग्रेजों ने किसको नवाब बनाया? मीर जाफर को। किसको बनाया? मीर जाफर को जो है अंग्रेजों ने वहाँ का नवाब बनाया। फिर उसके बाद 1760 में जब मीर जाफर अंग्रेजों की धनापूर्ति नहीं कर सका तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब मीर कासिम को बनाया। मीर जाफर जो था अंग्रेजों की धन आपूर्ति नहीं कर सका, है ना, अंग्रेज जितना धन मांगते थे वो नहीं दे सका, तो अंग्रेजों ने मीर कासिम को बना दिया। मीर जाफर को हटाया और मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। लेकिन नवाब बनने के बाद मीर कासिम ने बंगाल में प्रशासनिक पुनर्ग्रहण का जाना प्रयास किया, लेकिन भ्रष्टाचार व ब्रिटिश हस्तक्षेप के कारण उसे सफलता नहीं मिली। क्योंकि मीर कासिम जो था उस नवाब बनने के बाद उसने क्या कर दिया कि बंगाल के अंदर उसने प्रशासनिक यानी सैनिक संगठन कर लिए, प्रशासनिक पुनर्गठन कर लिया, प्रशासन से बंगाल को वापस सुसंगठित करने के प्रयास किए। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, उसका विरोध किया और अंग्रेजों के विरोध के चलते मीर कासिम जो ऐसा नहीं कर पाया। और फिर आर्थिक मामलों में विभिन्न जो सुविधाओं को लेकर मीर कासिम अंग्रेजों के मध्य मतभेद बढ़ने शुरू हो गए। वो अंग्रेजों की बात नहीं मानने लगा, तो मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य वापिस जो है ना मतभेद शुरू हो गए। तो इस स्थिति को देख करके मतभेद शुरू हो गए। फिर इसके परिणाम स्वरूप 22 अक्टूबर 1767 को बक्सर का युद्ध हुआ कि जिसमें नवाब की पराजय हुई, किसकी? मीर कासिम की, और अंग्रेजों की विजय। ये युद्ध भारतीयों के लिए अधिक घातक सिद्ध हुआ, क्योंकि इस युद्ध के बाद ही अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार जो है ना अंग्रेजों को प्राप्त हो गए, और जिससे कि भारत के भी उद्योगों और व्यापार को भी हानि पहुंची। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर 1767 को बक्सर के युद्ध के पश्चात जो है ना अंग्रेजों को काफ़ी लाभ हुआ। बिहार, बंगाल है, उड़ीसा है, इनकी क्या कर दी गई जो है ना देखो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार उनको प्राप्त हो गए। ये था बस। अब देखते हैं कि ये जो आपका ये मराठा का अंग्रेज और मराठाओं के मध्य संघर्ष है ये हट गया, ठीक है। मैसूर युद्ध वाला हटा हुआ है, सदुर्त अंगल मैसूर युद्ध हटा हुआ है। केवल 1857 की क्रांति है, वो हम आगे पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति। जनजातीय आंदोलन भी है आपके अंदर, जनजातीय आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम के कारण, ये यहाँ से अपन पढ़ेंगे ये वाला। अपन 1857 संग्राम का पढ़ेंगे ये वाला।
यहाँ से शुरू करेंगे। तो 1857 का संग्राम शुरू करेंगे, जिससे कि आपको वहाँ से आगे पढ़ना शुरू हो जाए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कि 1857 से पूर्व लगातार 100 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के प्रांतीय राज्यों, देशी रियासतों, किसानों, जनजाति आदि का भी प्रतिरोध सहन करना पड़ा। लेकिन 1857 ईस्वी में अंग्रेजों को पहली बार भारतीयों को संगठित विरोध का भी सामना करना पड़ा। लेकिन अंग्रेजों ने कूटनीति और आपसी फूट का लाभ उठा करके प्रतिरोध को विफल कर दिया, और परंतु उनको अपनी जो नीतियों में परिवर्तन के लिए भी उनको मजबूर होना पड़ा था। यानी काफ़ी विरोध हुआ सभी जगह, जितनी भी रियासतें थी उन रियासतों में लमसम विरोध हो गया। इसके कारण अंग्रेजों को जो है ना अपनी जो नीतियों में कुछ परिवर्तन भी करना पड़ा था। फिर स्वतंत्रता संघर्ष का स्वरूप कैसा था, देखते हैं आगे कि इस प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष के कारण के स्वरूप के बारे में जो है वो मतभेद है। यहाँ अंग्रेजों और यूरोपीय इतिहासकार इसे सिपाही विद्रोह भी मानते हैं, यानी कुछ अलग अलग विद्वानों के मत अलग अलग हैं। जैसे अंग्रेज और यूरोपीय इतिहासकार क्या मानते हैं कि ये एक क्या था, अंग्रेज और इतिहासकार मानते हैं कि यह जो है ना एक सिपाही विद्रोह था। क्या था, एक सिपाही विद्रोह था, क्योंकि सिपाही और सामंत प्रतिक्रिया और तथा मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम माना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये तो मुस्लिम जो जितने भी सैनिक वगैरह थे उन्होंने क्या, और जो सिपाहियों यानी सैनिकों के द्वारा किया गया विद्रोह। वही भारतीय इतिहासकार व विद्वानों का मानना है कि ये सैनिक असंतोष से प्रारंभ होकर शीघ्र ही संघर्ष न, पहले तो जन विद्रोह के रूप में व्यापकता प्राप्त की, यानी सैनिक तो था लेकिन पहले तो वो क्या था, जन विद्रोह, उसके बाद सैनिक, बाद में इस संघर्ष ने राष्ट्रीय विद्रोह व स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया। सुरेंद्रनाथ सेन ने लिखा है कि युद्ध जो है, सुरेंद्रनाथ सेन ने क्या लिखा है कि यह युद्ध एक धर्म के नाम पर प्रारंभ तो हुआ था, और धर्म के नाम पर प्रारंभ हुआ और स्वतंत्रता संग्राम में जाकर के क्या हो गया, समाप्त हुआ। यानी कि सुरेंद्रनाथ सेन ये कहना चाहते हैं कि एक धार्मिक रूप में तो प्रारंभ हुआ था, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में जाकर के समाप्त हुआ, राष्ट्रीय स्तर पर हो गया, स्वतंत्रता संग्राम का रूप धारण कर लिया। वही डॉक्टर विनायक दामोदर वीर सावरकर क्या कहते हैं कि अपनी पुस्तक भारत का स्वतंत्रता संग्राम, पुस्तक लिखी वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में इस युद्ध को भारत का स्वतंत्रता संग्राम बताया। भारत का मतलब स्वतंत्रता संग्राम किसने, डॉक्टर विनायक दामोदर सावरकर। कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो पुस्तक का नाम मिले तो वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में लिखा है। तो इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं कारण। इसी तरीके से कारण, देखो यहाँ तक ये वीडियो मैंने बनाया, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो आने वाला जो नया वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।